साइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज 12.30। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल भी है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 12.6 सेम है। तो सॉल्व एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक में वो हमने, इसलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम करा रहे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पेज 12.30। सो क्वेश्चन में सेम बिल्कुल इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है। जैसे इसके पहले ट्री की हाइट दिया था 15 मीटर, अभी यहाँ ट्री की हाइट दिया नहीं, वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके पहले ट्री की हाइट दिया था 15 मीटर, वहाँ भी विंड की वजह से, तूफान की, ऐसे ये पेड़ टूट गया था, ट्री ब्रेक्स डाउन लाइक दिस, तो ट्री इज ब्रोकन फ्रॉम हियर एक्चुअली। तो इसके पहले जो डिस्टेंस ग्राउंड से जो हाइट लिया था, जहाँ से पेड़ टूटा है, वो x लिया था। इसके पहले भी x लिया था, लेकिन इसके पहले टोटल हाइट 15 मीटर थी, ये x थी, तो 15 में से x को माइनस करके 15 माइनस x लिखा था। लेकिन अभी यहाँ पे अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ टोटल हाइट नहीं मालूम है, इसलिए ये पोर्शन जो अभी जमीन के साथ लगा हुआ है उसको x लिया है, और जितना पोर्शन ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया जो गिर गया है, इसको लिया y से। देखिए y है, दिस इज y। और फिर नेचुरली टोटल हाइट हमको निकालना है, तो जो पोर्शन ट्री का भी ग्राउंड के साथ लगा है x, और जितना पोर्शन गिर के नीचे आ गया y, दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस y टोटल हाइट आ जाएगी। तो हमको बेसिकली यहाँ पे x और y कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया, एक ट्री है जिसकी टोटल हाइट आपको कैलकुलेट करना है। ये ट्री का कुछ पोर्शन विंड की वजह से, तूफान की वजह से टूट के नीचे गिर गया, और इसका टॉप आकर देखिए यहाँ पे आके लग गया। ये पॉइंट सी है, दिस अ पॉइंट सी, ये पॉइंट सी यहाँ पे आके, दिस अ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये फुट ऑफ द ट्री, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फुट ऑफ द ट्री। जहाँ पे जमीन के साथ एक्चुअली ट्री लगा है, फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री से ये जो टॉप जहाँ टच कर रहा है, इसका डिस्टेंस 8 मीटर है, ये दिया दिस अ। सो अ ट्री ब्रेक्स डाउन and broken portion makes an angle of 30 degree with the ground। कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 30 degree with the ground। The distance between foot and where top touches ground is equal to 8 meter। The distance between foot and where the top touches 8 meter। ना जो क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व एग्जांपल, इसमें यही 8 मीटर की जगह 30 मीटर है, बस 8 मीटर के 30 मीटर, बाकी सब बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे 8 मीटर दिया, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम। सो आपको कैलकुलेट करना टोटल हाइट। सो एक ट्री है जिसकी टोटल हाइट हमको कैलकुलेट करना है, उसका कुछ पोर्शन विंड की वजह से टूट के जमीन के साथ लगा, और इसका टॉप आके जब यहां टच हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और ट्री का जो फुट है और टॉप आके जहां पे लगा, फुट से इस टॉप जहां ग्राउंड को टच करे, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। हमको कैलकुलेट करना है कितने पोर्शन पे ट्री ब्रेक हुआ और कितना पोर्शन टूट के नीचे गिरा, वो दोनों को ऐड कर देंगे, हमको टोटल हाइट हमको जो कैलकुलेट करना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा लाइक दिस। सो अब यहां पे अगर देखेंगे सॉल्यूशन में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे दिया है, एंगल थीटा इज इक्वल 30 डिग्री दिया है, तो ट्री का टॉप टूट के ग्राउंड के साथ लगा और एंगल बनाया 30 डिग्री डिस गिवन। अब 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको मालूम है, ठीक है, एडजेसेंट साइड। सो थीटा का एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमको दी है। याद रखिए, जो साइड की वैल्यू हमको दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको लिखेंगे। सो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है, ट्री के फुट से टॉप जहां आके ग्राउंड को टच किया, ट्री के फुट से टॉप का डिस्टेंस 8 मीटर, इज BC। सो एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 मीटर। एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 मीटर। 8 मीटर हो गया एडजेसेंट साइड, BC 8 मीटर। उसके बाद अपोज साइड हमको कैलकुलेट करना है। अपोज साइड से जितना ट्री का पोर्शन लगा वो आ जाएगा, और जितना पोर्शन गिर गया एक्चुअली y, ये हाइपोटेन्यूज, ये भी आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमको x और y दोनों कैलकुलेट करना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगा, एक बार x आएगा, एक बार y आएगा। सो आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। इसका अपोजिट साइड सपोज x है, ए भी जो हमको कैलकुलेट करना है, थीटा का अपोजिट साइड इज इक्वल टू AB। ये थीटा का अपोजिट कौन सा पोर्शन है, जितना पोर्शन ट्री का भी ग्राउंड के साथ लगा हुआ है वो कैलकुलेट करना है। हाँ, जितना पोर्शन टूट गया y वो भी कैलकुलेट करना है, तो पहले x कैलकुलेट करें, बाद में y, और फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। अपोजिट साइड इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करना है। यहां पे देखिए एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है। तो जिसमें एडजेसेंट अपोजिट यूज होगा, कौन सा एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जिसमें एडजेसेंट अपोजिट होगा, सो का तो tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो यूज करेंगे। और एक बार x की वैल्यू आ गई, ये 8 मीटर है, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप x को भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 मीटर से भी कर सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज भी हमको कैलकुलेट करना है।
अगर क्वेश्चन में रहता है कि सिर्फ एक्स कैलकुलेट करना है, कितना पोर्शन जमीन से कितने हाइट पे ट्री ब्रेक हुआ सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, तो यहां से एक्स आ जाता, फिर वाई की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ टोटल हाइट निकालना तो हमको वाई भी निकालना पड़ेगा ना। वाई कैलकुलेट करने का मेथड ये, जैसे 8 मीटर है, यहाँ पे आएगा पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा वाई। एक बार 8 मीटर ये आ गया, एक्स की वैल्यू भी आ गई, तो वाई की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। ओके, सो हाइपोटेन्यूज hypotenuse is equal to AC is equal to, so hypotenuse and AC that is equal to y। ये ब्रोकन पोर्शन है, ये भी हमको कैलकुलेट करना है। सो हमारे दो अननोन है, कौन से, x और y। लेकिन एक ही इक्वेशन में अगर दोनों अननोन x और y लिखेंगे तो हम x y कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नोन और एक अननोन, यानी एक इक्वेशन में 8 और x यूज करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन में 8 और y यूज करना पड़ेगा। तो जिस इक्वेशन में हमको 8 और x, तो पहले सपोज हम x कैलकुलेट करें, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सो x की वैल्यू सपोज x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले x। तो x की वैल्यू अननोन ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके साथ एक नोन वैल्यू यूज करना पड़ेगा। यानी क्या यूज करना पड़ेगा हमको, एडजेसेंट और अपोजिट। और एडजेसेंट अपोजिट सो का तो कहां पे यूज होगा एक्चुअली, टैन। एडजेसेंट अपोजिट यहां यूज कर रहे हैं। सो x कैलकुलेट करने के लिए हम अपोजिट साइड जो दिया है वो कैलकुलेट करना, और एडजेसेंट साइड ये यूज करना है, अपोजिट और एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट अपोजिट। तो अगर देखेंगे सो का तो अब आप बोलेंगे कि यहां तो तीनों साइड्स है, एडजेसेंट साइड भी दिया है, अपोजिट भी कैलकुलेट करना, हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करना, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार में अपोजिट साइड x और हाइपोटेन्यूज y दोनों जो कैलकुलेट करना, दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, अलग अलग इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन में पहले हम x कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे देखिए इसलिए x कैलकुलेट कर रहे हैं, और x कैलकुलेट जब करेंगे तो x के साथ y यूज नहीं करेंगे, x के साथ हमेशा एक वैल्यू जो दी ना उसको यूज कर रहे हैं। यानी अभी हम एडजेसेंट साइड यूज करेंगे और अपोजिट साइड यूज करेंगे, इसलिए यही लिखा x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपोजिट एडजेसेंट। तो अपोजिट एडजेसेंट, बताइए यहां पे अपोजिट है लेकिन एडजेसेंट नहीं है, यहां पे एडजेसेंट है अपोजिट नहीं, यहां पे है अपोजिट साइड भी एडजेसेंट साइड। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे यहाँ पे, x कैलकुलेट करने के लिए tan। अभी y के लिए नहीं बोला, y बाद में देखेंगे, tan यूज करें। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला देखिए, tan 30 tan 30 बंद कर, इसको बंद कर। तो tan 30 इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 30 का अपोजिट यानी AB और एडजेसेंट 30 का एडजेसेंट मतलब BC 8 मीटर। सो tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 30 डिग्री का अपोजिट। सो 30 डिग्री का अपोजिट यानी AB आ गया, 30 डिग्री का अपोजिट साइड AB आ जाएगा, अपॉन एडजेसेंट 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड मतलब 30 डिग्री से लगकर 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो 30 का एडजेसेंट मतलब BC 8 मीटर हो गया अपॉन BC। अब tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB, ट्री का वो पोर्शन जो अभी लगा हुआ है जमीन के साथ जो टूटा नहीं है, x, AB की जगह x लिख देंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको, और BC एडजेसेंट की वैल्यू 8 मीटर दिया है। सो दैट इज इक्वल टू x, AB की वैल्यू हमारी x है अपॉन BC की वैल्यू अगर देखेंगे 8 मीटर, इट इज 8। यहां पे क्वेश्चन में ये 8 मीटर दिया, क्वेश्चन नंबर 13 में यही इसी की वैल्यू 30 मीटर दिया, बाकी सब सेम है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, 8 यहां चले आएगा। सो 1 × 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू मतलब ट्री का वो पोर्शन जो जमीन के साथ लगा हुआ है जो टूटा नहीं है अभी। अब x आ गया, हमको ट्री की टोटल हाइट निकालना, तो x तो आ गया, और y भी निकालेंगे, y मतलब ये हाइपोटेन्यूज बन गया अभी ट्रायंगल का। सो y कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए यहाँ पे एक एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज दोनों कैलकुलेट करना है, लेकिन एक ही इक्वेशन में अपोजिट हाइपोटेन्यूज को एक साथ नहीं लेंगे वरना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी क्या करना पड़ेगा, एक अननोन वैल्यू लेंगे तो साथ में एक नोन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो जब हमने x कैलकुलेट किया तो x के साथ क्या लिया, 8, इसलिए 30 का अपोजिट साइड लिया x के लिए और एडजेसेंट साइड लिया 8। अब y कैलकुलेट करें तो हम y लेंगे और y के साथ 8 लेंगे। सो 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड लेंगे अभी, एडजेसेंट, और बाद में हाइपोटेन्यूज लेंगे।
तो अब इसके बाद जैसे यहां देखिए x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x कैलकुलेट किया था, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y कैलकुलेट करना। बताइए y कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक तो अननोन हो गया y और एक नोन 8। हालांकि x की वैल्यू भी अब आगे इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 8 मीटर ज्यादा आसान है, इसको यूज करेंगे। सो y कैलकुलेट करना है, तो यहां पे एडजेसेंट साइड मालूम है हमको, थीटा का एडजेसेंट मालूम और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, ये यूज करेंगे। एडजेसेंट हाइपो यानी AH, यहां क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेसेंट और हाइपो। अब देखना पड़ेगा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट हाइपो, तो 100 का, तो फिर से 100 का, तो क्या क्या यूज होता है, देखिए एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, ये देख लिया यहां पे एडजेसेंट भी है हाइपोटेन्यूज, बताइए यहां कॉस यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस। यहां हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन एडजेसेंट, देखिए एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यहां अपोजिट है, यहां पे एडजेसेंट लेकिन अपोजिट है। हमको क्या क्या एक्चुअली अभी जो वैल्यू हमको मालूम है एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट, ये यूज करेंगे, और जो अननोन है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, तो जिसमें AH आ रहा, तो देखिए यहां पे कॉस में एडजेसेंट भी आ रहा है हाइपोटेन्यूज, इसलिए कॉस यूज करेंगे। कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 30 डिग्री का एडजेसेंट मतलब 30 डिग्री से लगकर वाला जो साइड है, यानी BC, जिसके वैल्यू बाद में 8 यूज करेंगे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC आ गया, जिसकी अगर y यूज कर लेंगे। नो cos 30, इफ यू रिफर cos 30, तो cos 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है टेबल में √3/2, तो सभी की वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू देखिए 8 है, और AC की वैल्यू y, ये 8 आ जाएगा, यानी BC की जगह हमारा 8 आ गया, अपॉन AC की जगह हमारा y आ जाएगा। अब हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y ऊपर आ जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 भी यहां चले जाएगा, सो विल गेट y इज इक्वल टू 2 × 8/√3। सो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, तो बताइए 2 यहां चला जाएगा, 2 यहां, तो 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y यहां पे आ जाएगा y, और 3 भी √3 यहां चला जाएगा। सो बताइए y इज इक्वल टू, y यहां आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × 8/√3, 2 × 8 यानी 16/√3, ये y की वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन नंबर सपोज 2 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 8/√3, इक्वेशन नंबर 1, और y की वैल्यू आ गई 16/√3, इक्वेशन नंबर 2। हमको टोटल हाइट निकालना है। बताइए x और y क्या, x ट्री का वो पोर्शन जो टूटा नहीं, y वो पोर्शन जो टूट के नीचे गिर गया। टोटल हाइट के लिए x और y दोनों ऐड कर देना है। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री के लिए x और y ऐड करना है, यहां पे आ जाएगा टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस y, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू है 8/√3, x की वैल्यू और y की वैल्यू 16/√3। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सपोज इस टोटल हाइट को डिनोट करें हम h से, आई एम डिनोटिंग बाई h, h इज इक्वल टू, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है भले अंडर रूट में एक बार लिख देंगे √3, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जैसा वैसे लिखेंगे 8 + 16, और 8 + 16 का आंसर आता है 24/√3। ये टोटल हाइट होगी, लेकिन आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है तो क्या करेंगे, एक्चुअली अंडर रूट वाला टर्म हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट का सिंगल टर्म है √3, तो √3 जो नीचे टर्म है इसको हटाने के लिए नीचे ऊपर इसी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24/√3, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए √3 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए √3 से। दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। इसके पहले की प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, इसके पहले की प्रॉब्लम में यहाँ पे अंडर रूट के साथ दो टर्म थे, 2 + √3, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखिए अंडर रूट में सिर्फ एक सिंगल टर्म है √3, बस सिंगल टर्म। जब भी सिंगल टर्म रहा तो जो टर्म है ना उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज इक्वल 24 × √3 आ जाएगा, अपॉन यहाँ √3 × √3 मतलब √3²। आई एम अज्यूमिंग आप कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। सो h इज इक्वल टू
सो यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यू विल गेट 24 √3 अपॉन 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल 3, और 3 24 को कैंसल करके 3 24 कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स, सो दैट इज इक्वल टू 8 √3। ये आपका आंसर आ गया मीटर। अगर ये आपने आंसर लिखा तो भी करेक्ट है, या √3 की जगह 1.73 यूज करके कैलकुलेट किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों करेक्ट है। सो h इज इक्वल टू 8 √3 मीटर, या h की वैल्यू आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 8 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। ये वैल्यूज दी नहीं रहेगी, आप कभी कभी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने आंसर 8 √3 मीटर लिखा तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर 8 इंटू 1.73 कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसका आंसर देखिए 8 3 सा 24, 4 कैरी 2, 8 7 सा 56 प्लस कैरी 2 इज 58, 8 कैरी 5, 8 1 सा 8 प्लस 5 इज 13, सो इट इज 13.84 मीटर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल ट्री का हाइट दैट इज इक्वल 13.84 मीटर। सो हमको ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 19 पेज 12.30 है। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व एग्जांपल है पेज 12.6। ये क्वेश्चन सेम है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, एक ट्री है जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करें, जिसको हम h अज्यूम कर रहे हैं ना। ये विंड की वजह से बीच में से टूट के नीचे गिर गया, जितना पोर्शन ट्री का जमीन के साथ लगा x, जितना टूट गया y, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखिए ब्रेक होके यहाँ पे आ गया, और ट्री के फुट से इसका टॉप जाके जो जमीन पे लगा, ट्री के फुट से इसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल हाइट कैलकुलेट करना है, मतलब हमको जो जितना पोर्शन ट्री का भी लगा है, बचा है, जमीन के साथ लगा, वो कैलकुलेट करना है x, और जितना पोर्शन ऊपर का टूट के गिर गया y, और जब x और y दोनों आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड यूज होते हैं, अभी तीनों साइड। एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट भी कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करना है, लेकिन 2 अननोन अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये दोनों अननोन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए एक ही इक्वेशन में x और y नहीं लेंगे। हाँ, एक इक्वेशन में एक अननोन और एक नोन जिसकी वैल्यू दी है, तो x और 8 लेंगे, एक इक्वेशन में y और 8 लेंगे। तो जब बताइए आप x लेंगे और 8 लेंगे, x कैलकुलेट करना है, तो बताइए x यानी अपोजिट साइड और 8 का मतलब एडजेसेंट, तो अपोजिट एडजेसेंट। यहाँ पे अपोजिट एडजेसेंट, यहाँ यूज होगा tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan यूज किया, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट मिल गई 8/√3, सिंपल कैलकुलेशन, tan 30। उसके बाद जब y कैलकुलेट करना तो हमको y और 8 यानी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, जब हमको y कैलकुलेट करना है तो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, और ये यूज होगा cos से, cos इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिली थी 8/√3, y की वैल्यू 16/√3, दोनों टोटल हाइट के लिए दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, √3 एक बार लिख देंगे और ऊपर में 8 + 16 दैट इज 24/√3। लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है तो अंडर रूट वाले टर्म को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज रैशनलाइजेशन। सिंगल टर्म है, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24√3 आ गया। यहाँ पे √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, और 3 24 को कैंसिल करेगा 8 टाइम्स, 8 √3। ये आंसर भी करेक्ट है, या ये आंसर अगर √3 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से ध्यान रखिए, 10th स्टैंडर्ड आखिरी क्लास है आपकी, जिसमें आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 11 12 के कैलकुलेशंस बहुत टफ है, वहाँ प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर ली, हर कैलकुलेशन को यहाँ देख ली। इसलिए हर प्रॉब्लम में कैलकुलेशन को बिल्कुल एक एक स्टेप करिए, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करिए, और कैलकुलेशंस की पूरी प्रैक्टिस कर लिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अच्छे से आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, एवरीथिंग यू शुड नो। यस, थैंक यू।